आज की इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आसमान से बिजली पृथ्वी पर कैसे गिरती है और ये बनती कैसे है। बिजली गिरने को ही वज्रपात यानी थंडरबोल्ट और लाइटनिंग स्ट्राइक्स या लाइटनिंग कहते हैं। आपको बता दें, आसमानी बिजली से संबंधित पढ़ाई को फल्मोनोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं वज्रपात या लाइटनिंग क्या है। वज्रपात या लाइटनिंग वायुमंडल में होने वाला एक अत्यंत तीव्र और भारी विद्युत प्रवाह है जिसमें कुछ धरती की ओर मुड़ जाता है। बिजली का ये प्रवाह 10 से 12 किलोमीटर लंबे उन बादलों से होता है जो विशाल आकार के होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा गीलापन होता है। हमको पता है कि वज्रपात या लाइटनिंग क्या होती है। अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि आखिर बादल कैसे बनते हैं जहां हेराफेरी होने से वज्रपात या लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है ठंडा होने लगता है। ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर बादल का रूप ले लेता है। बिजली गिरने और बिजली के कड़कने में अंतर होता है। आइए समझते हैं। पहले जानते हैं कि बिजली कैसे चमकती है। ये सब कुछ होता है बादलों के अंदर या इंटर क्लाउड में। आपको बता दें, एक बादल में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी। जब ये एक दूसरे के पास एक साथ भारी मात्रा में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसे ही बादलों के भीतर बिजली चमकना कहते हैं। वही बादलों के बीच या क्लाउड टू क्लाउड में ऐसा क्या होता है जिससे बिजली कड़कती है। एक बादल का नेगेटिव चार्ज जब दूसरे के नेगेटिव चार्ज के पास आता है तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जैसे बादलों के अंदर। ये दोनों ही बिजली का कड़कना है। तीसरा है बिजली के चमकने कड़कने के साथ साथ बिजली का गिरना। ये होता है बादलों और जमीन के बीच या क्लाउड टू ग्राउंड में। बादलों का नेगेटिव चार्ज जब धरती में डिस्चार्ज होता है तो उसे बिजली का गिरना कहते हैं। जब बिजली जमीन पर गिरती है तो उसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट है। ये इतना भीषण है जिसे इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे घर में सप्लाई होने वाली बिजली की ताकत लगभग 220 वोल्ट होती है। इसी बात को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। दरअसल जब आसमान में बारिश वाले बादल हवा के साथ यहाँ वहां घूमते हैं तो इनमें से विपरीत एनर्जी वाले बादल आपस में तेज गति से टकराते हैं और इनके टकराने की आवाज हमें सुनाई देती है। साथ ही इनके टकराने पर जो घर्षण होता है उसी से बिजली पैदा होती है और धरती पर आ गिरती है। बिजली के धरती पर टकराने की एक खास वजह है। असल में बादलों के घर्षण से पैदा होने वाली बिजली कंडक्टर की तलाश में धरती पर आ गिरती है क्योंकि उसे आसमान में किसी प्रकार का कंडक्टर नहीं मिलता। पृथ्वी विद्युत की एक अच्छी संचालक होती है। इसका चार्ज न्यूट्रल होता है, लेकिन बादल के बिजली परत की तुलना में पृथ्वी का चार्ज धनात्मक यानी पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण इस बिजली का लगभग 15 से 20% अंश धरती की ओर दौड़ जाता है। बादल की बिजली अधिकतर पेड़, मीनार या बिल्डिंग जैसी ऊंची वस्तुओं पर गिरती है। जब ये बिजली धरती से 80 से 100 मीटर ऊपर होती है तो उस समय ये मुड़कर ऊंची वस्तुओं पर जा गिरती है। बिजली गिरने के तरीकों में भी भेद होता है। कुछ बिजलियां सीधे गिरती है जिसे डायरेक्ट स्ट्राइक कहते हैं। कुछ प्रवाहकत्व कंडक्शन होती है। कुछ स्ट्रीमर्स तो कुछ साइड फ्लैश के नाम से और बिल्कुल अपने गिरने के तरीकों के नामकरण अनुसार ही जानी जाती है। जब ये आकाशीय बिजली किसी व्यक्ति को चोटिल करती है या उस पर गिरती है तब उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी, बहरेपन, याददाश्त चले जाना, दौरा पड़ना, अनिद्रा, दिल का दौरा, तंत्रिकाओं संबंधी विकार और साथ ही साथ शरीर पर लहराते हुए दाग से छाप छोड़ते हुए आजीवन दाग दी जाती है। आसमान से गिरने वाली ये बिजली मानव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इससे शरीर के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर के नर्वस सिस्टम पर भी इस आसमानी बिजली का बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है और गंभीर शारीरिक अपंगता भी होने की संभावना होती है। इस बिजली की चपेट में आने से हार्ट अटैक होने का खतरा भी बहुत ज्यादा हो जाता है जिससे जान तक जा सकती है। अब इस बात को समझते हैं कि आसमानी बिजली गिरने के दुष्प्रभाव से कैसे बचे।
जब भी आंधी तूफान आए और आसमान में घने बादल मंडराए तो अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि के पावर प्लग बंद कर दें, उन्हें निकाल दें। घर में अर्थिंग वाला तार जरूर लगाएं। जहां तक हो अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दें। फर्श या जमीन पर चलते समय अपने पैरों में रबर की चप्पल पहन के रखें। ऐसे मौसम में बिजली के उपकरणों को बंद कर दें और उससे दूर रहें। बारिश के मौसम में जब बिजली कड़क रही हो तो पेड़ के नीचे या खुले मैदान में ना जाएं। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति पर बिजली गिरने से सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव उसके सिर, कंधे और गले पर पड़ता है। बिजली गिरने की सबसे ज्यादा संभावना दोपहर के समय होती है। आपको बता दें, बिजली गिरने से होने वाले दुष्प्रभावों का असर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों पर ज्यादा होता है।